पाकिस्तान में दो कैटेगरी के लोग हैं। एक वो जिन्हें अपने ख्वाब बताते हैं ना कि यार हम कोई मंजिल अचीव करना चाहते हैं, तो वो आप पर हंसते हैं, ताने कसते हैं और कहते हैं कि यार तू भी यहीं पर रहेगा जहां पर हम हैं, ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश मत कर वरना गिर जाएगा, तेरा भी कुछ नहीं होगा, वही होगा जो हम सबका हुआ। एंड दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनको अपने ख्वाब बताते हैं तो आपके कंधे पर हाथ रखते हैं, आपको थपकी देते हैं और कहते हैं कि यार आज नहीं तो कल तू ये हासिल कर ही लेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तू जज्बों से भरा हुआ है और तू इसको हासिल करने की ताकत रखता है, तू इसका अहल है, तभी तो तू ये सोच पा रहा है। ये दूसरी कैटेगरी के लोग बहुत कम हैं। अब हमने ये डिसाइड करना है कि हम किस कैटेगरी के हैं। आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी के हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बच्चा जिसे कि पहाड़ों पर चढ़ने का ना बचपन से बड़ा शौक था, छोटा सा था, तो अपने बाबा से कहता है कि बाबा मैं ना दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना चाहता हूँ। तो उसके बाबा का पता क्या जवाब था? वो कहते हैं बेटा कब चढ़ेगा, बता कब चढ़ना चाहता है। बच्चे ने कहा एक ना एक दिन जरूर चढ़ूंगा, बस आप मुझे बूस्टअप करते रहे, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते रहे एंड मुझे प्रैक्टिस करवाते रहे। मैं मुख्तलिफ दरख्तों पर चढ़ूंगा, मुख्तलिफ पहाड़ों पर चढ़ूंगा, आपने बस मुझे सपोर्ट करनी कि मैं गिरूँ तो मुझे संभाल लें। उसके बाबा कहते हैं ठीक है। इसी तरह बच्चा करता, दरख्तों पर चढ़ता प्रैक्टिस करता, मुख्तलिफ पहाड़ों पर चढ़ता प्रैक्टिस करता, करते करते ना एक दिन आ गया कि जब वो माउंट एवरेस्ट को सैर करने के लिए निकला। वो माउंट एवरेस्ट जिसके बारे में उसके दौर में ये मशहूर था कि इस पर चढ़ना नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने, आंखों में ख्वाब सजाए, दिल में हौसला सजाए, उस पहाड़ को सैर करने निकला। मालूम है क्या होता है? जब माउंट एवरेस्ट पर पहुंचता है तो नाकाम वापस लौटना पड़ता है। नाकाम होकर जब वापस अपने मुल्क में आता है ना तो लोग उस पर हंसते नहीं है, लोग उसे डिस्करेज नहीं करते, लोग उसे ये नहीं कहते कि बड़ी बड़ी बातें करके गया था वो हमारे दरमियान ही वापस आ गए ना, बल्कि कहते हैं यार कोई बात नहीं, तू जिस मकसद के लिए गया था तूने वो मकसद हासिल कर लिया है, तू तो कामयाब है हमारी नजर में, क्योंकि तूने हार नहीं मानी, तूने अपने जज्बे को, अपने जो ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए स्टेप लिया। और उसको ना माउंट एवरेस्ट का एक मॉडल पेश किया जाता है और उस माउंट एवरेस्ट के मॉडल को देख के कहते हैं कि अब मुझे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद दोबारा ट्राई करते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की। दोबारा मालूम पता क्या होता है? फिर से नाकाम हो जाता है। फिर से नाकाम होता है तो इस अब की बार ना उसको नाकामी उठानी पड़ती है खराब मौसम की वजह से। मौसम इतना खराब होता है कि उसे वापस आना पड़ता है। बहुत करीब पहुंच चुका होता है अपनी मंजिल के, लेकिन वापस आना पड़ता है। जब वापस आता है ना तो माउंट एवरेस्ट की तरफ देख के पता है कहते हैं माउंट एवरेस्ट मैं दोबारा फिर आऊंगा, लेकिन एक अफसोस रहेगा कि तू इतना ही ऊंचा रहेगा जितना आज ऊंचा है, लेकिन मैं इस ऊंचाई से भी ज्यादा ऊपर जाऊंगा। एंड उसके बाद 1953 में वो शख्स दोबारा आते हैं और तारीख रकम करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर 15 मिनट बिताते हैं और माउंट एवरेस्ट को सैर करने का सेहरा उसके सर जाते हैं। और इस शख्स का नाम था सर एडमंड हिलेरी, वो शख्स जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। एंड उसके बाद आज तक बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं और अपना नाम उसकी तारीख में दर्ज कर चुके हैं। क्या आपको मालूम है कि सर एडमंड हिलेरी की कामयाबी के पीछे क्या राज था? सबसे बड़ा राज था मोटिवेशन। सबसे बड़ा राज था वो हौसला अफजाई जो उस वक्त उसकी की गई जिस वक्त वो टूटने के बिल्कुल करीब था। क्या आपको मालूम है कि ये जितनी वीडियो देख रही हैं सब में सर एडमंड हिलेरी वाला जज्बा मौजूद है, लेकिन क्या है कि इन्हें उस तरह से बूस्टअप नहीं किया गया, इन्हें उस तरह से बैकअप नहीं किया गया, इन्हें उस तरह से मोटिवेट नहीं किया गया, इन्हें उस तरह से बताया नहीं गया कि यार तुम्हें बहुत सारी पावर है। आज मैं आपसे सिंपल सी चीज की जो है ना एक रिक्वेस्ट करता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की बहुत बड़ी बड़ी मदद करें, आप लोगों के जो है के ख्वाबों को उनकी हकीकत में बदलने में मदद करें, बट मैं चाहता हूं कि जिस वक्त कोई इंसान आंखों में ख्वाब सजाए, अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा होना, तो उस वक्त उसके कंधे पर हाथ रख के ये जरूर बोल दीजिएगा कि यार आज नहीं तो कल तू कामयाब जरूर होगा, तुझमें बहुत हिम्मत है, तुझमें बहुत ताकत है, बस क्विट ना करें, आगे बढ़ता नहीं तू कामयाबी तेरा मुकद्दर बनेगी। क्या हमें ये जज्बा है? एंड जिस दिन हमें ये जज्बा आ गया ना, जिस दिन हमें ये हौसला आ गया, उस दिन हमारी पूरी कौम को कामयाबी से कोई इंसान नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की कुव्वत रोक नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के लिए नफामंद हो। सो आप दूसरों के लिए फायदामंद बने। दूसरे कोई आपसे बहुत सारे पैसे डिमांड नहीं करें, कोई आपसे आपका घर डिमांड नहीं करे, कोई आपसे खाना डिमांड नहीं करे, बस वो एक कुछ लफ्ज डिमांड करें आपसे जो कि उनकी तारीफ में, उनके हौसले में कहे जाए।
तो अगर आपके कुछ अल्फाज किसी की दुनिया बना सकते हैं, किसी को अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का जरिया बना सकते हैं, तो क्या आप उन अल्फाज को बयान नहीं कर सकते? इसी पैगाम के साथ इजाजत चाहूंगा, बहुत सारी नई उम्मीदों के साथ। उम्मीद से